ठीक है। खोखर साहब, ये फरमाइए कि ये जो आपका एहतजाज है या जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो इरादा रखते हैं, ये सिर्फ बजट के खिलाफ है या आप चाहते हैं कि कोई मुस्तकिल बुनियादों पर कोई ज़राई पॉलिसी हो, सपोर्ट प्राइस का कोई मैकेनिज्म हो और कोई एक लीगल फ्रेमवर्क हो जिसके तहत किसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, कोई मिडल मैन का कोई खात्मा हो जिससे डायरेक्टली आपकी अप्रोच हो टुवर्ड्स द मार्केट, प्रॉफिट थोड़ा सा बेहतर हो, मार्जिन? मुतालबात क्या हैं आपके, अगर आप जल्दी से रख सकें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। अच्छा, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो भी हमारी फसल की एक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, साथ इंटरनेशनल थंब रूल है के साथ हमें 25% प्रॉफिट मिलना, हमें नाजायज मुनाफा नहीं चाहिए। एक हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर एक प्राइस कमीशन बनाए जो दुनिया में है। अब हमारे दुश्मन मुल्क को, इंडिया को ले लें कि हर फसल की एक प्राइस कमीशन होती है। 2 साल पहले वो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, 2 साल पहले इसे फ्यूचर मार्केटिंग कहती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, हमारी जो ये गंदम आई है सवा ये 2024-25 की थी, हमें रेट का पता नहीं था। अब दुश्मन मुल्क के काश्तकार को 2025-26 का रेट आज से 8 माह पहले दे दिया गया है ताकि काश्तकार ज़हनी तौर पर अपनी तैयारी कर ले। दूसरा यह है कि हमें किसी सूबे ने रेट नहीं दिया, ना KPK ने दिया, ना सिंध ने दिया, ना हमें पंजाब ने रेट दिया। इस दफ़ा काश्तकारों के साथ एक ज़बरदस्त डिकेटी को 2200 अरब रुपए की हमारे साथ डिकेटी, ये सब इसमें शामिल हैं जी, सब इकट्ठे हैं। सर मैं इस आवाज़ बुलंद करना जो हमारे हक में आवाज़ बुलंद कर, मैं इसको मुनाफकत कहता हूँ। अपनी ज़ात के लिए रांझा दूसरे के लिए कह दूँ, ये गलत है बिल्कुल। अगर ये लोग KPK में हमें रेट देते, सिंध वाले सिंध में देते, पंजाब वाले पंजाब में देते, कोई एक सूबा रेट देता, हमें सारे दे देते। ये सब इस मामले पे इकट्ठे है। एक तो मैं इस वक्त मैं मुस्तहिक लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ दिली तौर पर, अपने पूरे पाकिस्तान के काश्तकारों को, स्पीकर साहब को, चेयरमैन सेनेट को, MPA, MNA, वजीर, मुशीर, सेनेटर जितने भी हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी जिनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई, हम उनको बहुत बहुत दिली तौर पे मुबारकबाद देते हैं कि अगर 600% उनकी तनख्वाह बढ़, वो मुस्तहिक थे। काश्तकार मुस्तहिक नहीं है। काश्तकार 1-2 एकड़ जिसके इस वक्त ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। खुदा की कसम में खा के कहता हूं कि बच्चियों की शादियां मनसूख की हैं काश्तकारों ने। इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि काश्तकार के पास अगली फसल के खर्च करने के लिए कुछ नहीं है उसके पास। पिछली फसल पे वो जानवर बेच के, जेवर बेच के, कुछ ना कोई दरख्त बेच के वो खर्च कर चुका है। अगली फसल में अगर वो खर्च नहीं करेगा, आपके पास बैलेंस यूज फर्टिलाइजर नहीं हो रही, 13 लाख टन यूरिया पड़ी है। हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को किसी को ख्याल ही नहीं है। एक यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ आके बातें करना। और खुदा के लिए कोई सबक सीखो, मिल बैठो, मुल्क की मैशत के लिए सोचो। काश्तकार मर गया है आपका, आपकी फूड सिक्योरिटी रिस्क पे लग गई है। आप जहां पे सियासत कर रहे, लानत ऐसी सियासत के ऊपर जिसमें आपके लोग रात को भूखे सोए। इस वक्त खुदा की कसम में खा के कहता हूं, काश्तकार के जाके उसके जज्बात का मैं लफ्जों में अहाता करके नहीं दे सकता, वो कितनी तकलीफ में है। जब जिसने अपनी बच्ची की शादी मनसूख की है, उसके जज्बात में आप तक पहुंचा सकता हूं। जिसको फसल का रेट नहीं मिला, मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 3400 रुपए थी, जब मुझे 1900-2000 रुपए रेट मिला, मेरा क्या दिल करता है मैं इस मुल्क में रहूं। लेकिन मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूं। मुझे इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, मुझे इस मुल्क ने आजादी दी है। मैं इस मुल्क के लिए हर वक्त सोचता हूं। ये क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं मिल बैठ के बात करते? क्या पूरी दुनिया में अपोजिशन हुकूमत मिल बैठ के मैशत को ठीक नहीं करती? यहां तो एक दूसरे से सलाम लेने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने तबाही और बर्बादी करके रख दी है दुनिया में। देखे ना, कुदरत ने हमें तमाम वसाइल से नवाजा है, एक विल नहीं है। यहाँ पे ये आके बातें करते हैं, सारे मिल बैठ के बातें करते हैं, आके रोजाना भाषण देते हैं हमें। भाई आपने किया ही क्या है? अगर आज ज़राई मुल्क होने के बावजूद रिसर्च का बजट, आप जितने आपके पास आए के बैठे हैं, इनसे पूछे रिसर्च का बजट क्या है, इनको जरा भी पता नहीं होगा, जो बहुत बातें करते हैं। मैं बताता हूँ, रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है। दुनिया ने तरक्की कैसे की है? ब्राजील का 1.75 है। यही वजह है कि वो आज आगे चला गया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ, एग्री पर प्राइस कमीशन बनाए, काश्तकार को इंश्योर करे। कोई आप नहीं सपोर्ट प्राइस दे सकते, ना दे, कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाए कि काश्तकार को उसकी फसल का रेट मिल सके। बिजली का रेट देखे, हमारा बिजली का रेट इंडस्ट्री से हाफ से कम होता था। 3 साल पहले 5 रुपए 35 पैसे 1 यूनिट। जाहिर है कि जो अगर जायज मुतालबात हैं, जाहिर है कि काश्तकार जो है उसी की वजह से हम जो भी रोटी खाते हैं वो उसी के तवस्सुत से हम तक पहुंचती है। अगर काश्तकार ज़मीन का सीना चीर कर उसको नहीं उगाएगा, फसल को, गंदम को नहीं उगाएगा, तो हम तक रोटी नहीं पहुंच सकती। और जाहिर है मुल्क फूड इनसिक्योरिटी की तरफ बड़ी तेज़ी से जा सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर अमल करने की ज़रूरत है। आपकी तजावीज़ हम तक पहुंच गई हैं।